हेलो एवरीवन, आई एम एस पी दुबे और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये समझिए। जैसे फिजिक्स में पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े होंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़े होंगे कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको पोटेंशियल कहते हैं, और दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक्चुअली में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी वही चीज है, लेकिन केमिस्ट्री में इसको थोड़ा दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। है वही चीज कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, इसका यूनिट भी वही है, सेम भी वोल्ट। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनेशन का वर्ड थोड़ा अलग है, वैल्यू मीनिंग सब वही रखिएगा। यहाँ पे डिफिनेशन क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने का टेंडेंसी के मेजर को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को के मेजर को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के टेंडेंसी के मेजर को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जनरली हम लोग केमिस्ट्री में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं और उसी के आधार पे सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो है द मेजर ऑफ टेंडेंसी of a substance ये जो है किसी सब्सटेंस के टेंडेंसी का मेजर है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। यहां अट्रैक्ट की जगह एक्सेप्ट वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है, is called reduction electrode potential. Reduction electrode potential and the measure of tendency मतलब प्रवृत्ति, मेजर मतलब उसका मेजरमेंट माप, मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू लूज, LOAC लूज, लूज मतलब खोना होता है, त्याग करना होता है, लूज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए दोनों होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होता है, लेकिन हम लोग जनरली यूज करेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। जितना भी वैल्यू आपका गिवन रहेगा सब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू गिवन रहेगा। हम लोग कैलकुलेशन उसी पे बेस्ड होगा, लेकिन डिफिनेशन आप दोनों का समझ लीजिए। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको कंपेयर किया जाता है व्हेन इट इज कंपेयर्ड विथ SHE। SHE होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे, इसके बाद पहले इसको डिटेल में बता लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड when it is compared with electrode potential. When electrode potential is compared with SHE, then it is called standard electrode potential. Electrode potential.
पहले ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन SHE से कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय E नॉट। E के ऊपर 0 देंगे, इसको E नॉट पढ़ेंगे। इट इज डिनोटेड बाय E नॉट। अब हम लोग सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब इसको क्या से रिप्रेजेंट करेंगे आप बताइए? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E नॉट से और कैथोड के लिए कैथोड लिखेंगे। ये हो गया E नॉट कैथोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसको क्या से रिप्रेजेंट कर लेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E नॉट से और एनोड है, जैसे कैथोड के लिए कैथोड लगा दिए थे तो एनोड के लिए यहाँ पे एनोड लगा दिए, नीचे में लगाएंगे। देखिए जैसे हाइड्रोजन H2 में 2 नीचे लगाते हैं ना, वैसे लगाएंगे E नॉट एनोड। E नॉट कैथोड में कैथोड नीचे लगेगा। इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए E नॉट को आप पढ़िएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह लिख दीजिएगा E नॉट और सेल के लिए लगा दीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। दैट इज फॉर्मूला आपको मिल गया E नॉट सेल इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड यानी E नॉट कैथोड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड यानी E नॉट एनोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल E नॉट सेल। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। दैट इज E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। एक और फॉर्मूला होता है इसका, E नॉट सेल का एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं E नॉट सेल इक्वल टू, जो कैथोड है हमेशा राइट साइड में होता है और जो एनोड है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो आप लिख सकते हैं E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। राइट का जो E नॉट होगा और जो लेफ्ट का E नॉट होगा, राइट में से लेफ्ट को घटा दीजिए, वही हो जाएगा E नॉट से। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, कैथोड में से E नॉट का घटाएंगे, इसके बारे में पहले इसका वैल्यू भी कहाँ से मिलेगा वो भी जानेंगे। लेकिन मेन टर्म एक वो बीच में आ गया था, याद कीजिए SHE बोले थे कि पहले इसके बारे में बता लेंगे तभी अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो इसके बाद SHE के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं SHE क्या होता है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग SHE के बारे में जानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। अब देखिए SHE क्या है।
फुल फॉर्म तो इसका है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाम से क्लियर है कि इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड जानते हैं ना, एनोड और कैथोड को कंबाइंड फॉर्म में इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रोड है, सिंपल इलेक्ट्रोड, जिसमें एक वाटर हुड होता है। देखिए इस तरह का वाटर हुड में एक प्लैटिनम का रॉड होता है। ये देखिए प्लैटिनम का रॉड है, और ये जो आप शेप देख रहे हैं, ये इस तरह का जो बना हुआ है जिसमें से निकला हुआ है, ये है वाटर हुड। इस अरेंजमेंट का नाम है, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे, ये है वाटर हुड, और ये जो रॉड है ये है प्लैटिनम का रॉड। और इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है 1 मोलरिटी के HCl का सॉल्यूशन भरा रहता है। 1 mHCl मतलब HCl का सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी 1। इसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं एट 1 बार प्रेशर। 1 बार प्रेशर पे इसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। अब इसमें रिएक्शन क्या होता है देखिए, ये जो H2 है हाइड्रोजन गैस, ये 2H+ और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर देता है। इलेक्ट्रॉन लूज किया यानी कि ये एनोड का काम करता है। अब जो ये H+ है 2H+ हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन HCl जो है टू देता है H+ और Cl-। तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के दे सकता है H2। इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि कैथोड का काम कर सकता है। समझिए, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है यानी कि एनोड का काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है यानी कैथोड का काम कर सकता है। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एनोड का भी काम करता है और कैथोड का भी काम करता है। और इसका E0 सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है ये होता है 0, इसका नोन होता है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि कोई भी एक एनोड है और नोन इलेक्ट्रोड है, एक वो आपका ऐसे चीज जिसका कि E0 सेल हम लोग को मालूम है। ये है SH और ये कोई अननोन है, अननोन इलेक्ट्रॉन है, इनको कनेक्ट कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं E0 सेल का फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब SHE इसमें देखिएगा, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। तो SHE क्या है? कैथोड, और इसका वैल्यू होता है 0। SHE का E0 सेल का वैल्यू कितना होता है? 0। यानी यहां पे जो E0 सेल आएगा वो आ जाएगा एनोड का। यहां पे जो E0 सेल का वैल्यू आएगा SHE का, तो कैथोड का तो E0 सेल होता है 0, तो जो भी वैल्यू आएगा वो एनोड का आएगा। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं फिर एक बार देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई भी एक सेल है, कोई भी एक इलेक्ट्रोड है, उसका हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर करना है, मेजर करना है कितना है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि उसको SHE के साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए वो जो हम लोग का नॉन इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और SHE कैथोड है, तो कैथोड का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से मालूम है, SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन है कितना? 0। अब जो मेजर करने के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया वो किसका हो जाएगा? एनोड का, यानी इसका अननोन वाले का। तो E0 सेल के फॉर्मूला से हम लोग किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं।
यही SHG का यूज है। SHG से कंपेयर करके हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। अगर इसको एनोड के साथ जोड़िएगा तो ये कैथोड का काम करेगा, अगर इसको यहाँ ले लेते और ये यहाँ रहता तो SHG एनोड का काम करता। एनोड के साथ जुड़िएगा तो कैथोड का काम करेगा, कैथोड के साथ जुड़िएगा तो एनोड का काम करेगा। तो SHG एनोड और कैथोड दोनों का काम करता है और इसका यूज होता है दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से नोन है। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना होता है? 0। तो अगर आप डिफरेंशियल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रोड, इट इज एन इलेक्ट्रोड in which platinum rod is immersed in 1 HCl solution by the help of water hood. Hydrogen gas is passed at 1 bar pressure. देखिए इतना सीधा है ये फिगर इसका। Hydrogen gas is passed at 1 bar pressure. It acts as both anode and cathode. यह दोनों की तरह काम करता है, देख लीजिए रिएक्शन से। इट्स या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of SHG is 0। अभी बताया इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। Therefore it is used for coupling with other electrodes to find their standard electrode potential। इसीलिए इसका यूज अदर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा और इसके बारे में लिखने का मन होगा तो ये सारा कुछ लिख लीजिएगा। यही है SHG यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बताया भी थे आपको कि ज्यादातर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज किया जाता है। तो जो सब्सटेंस का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है, उसी के टेंडेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अगर अरेंज कर देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जब सभी सब्सटेंस को अरेंज कर देंगे तो जो सीरीज बनेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द सीरीज obtained when substances are arranged
in decreasing order of their standard reduction electrode potential, reduction electrode potential is called electrochemical series. जब सब्सटेंसेस को उनके रिड्यूसिंग नेचर के, उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये सीरीज पहले आप लोगों को लिख लेना होगा। सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कौन, किनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हाई है, किनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लो है, इसको पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि इसका क्या यूज है। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर सीरीज दिखा रहे हैं, सीरीज लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका ये है कि हम लोग इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट, टू फाइंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे जो ऊपर में है उनका ई नॉट सेल का वैल्यू ज्यादा है और जो नीचे में है उनका ई नॉट सेल का वैल्यू निगेटिव हो गया है। जिनका भी ई नॉट सेल का वैल्यू निगेटिव है वो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, यानी कि वे दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने का कैपेसिटी रखते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को बताता है। अगर वो नीचे हैं यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देंगे यानी उनका ऑक्सीडेशन होगा, यानी दूसरे सब्सटेंस का वो रिडक्शन करेंगे, यानी उनका नेचर जो है वो रिड्यूसिंग होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो द रिड्यूसिंग नेचर of substance decreases on moving down the group। तो आप इसी से पता कर सकते हैं कि कौन ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होगा और कौन कम रिड्यूसिंग नेचर का होगा। दूसरा इसका यूज है टू फाइंड feasibility of reaction। इसके लिए क्या करना है आपको कि ई नॉट सेल जो निकालने के लिए बताया है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो अगर दो रिएक्शन का फिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला जा रहा है तो आप उसमें देख लीजिए कौन कैथोड है और कौन एनोड है, उसका ई नॉट सेल निकाल लीजिए। इफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, अगर ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज फीजिबल। फीजिबल मतलब पॉसिबल समझिएगा, वो पॉसिबल है। देन द रिएक्शन इज फीजिबल and if
and if E naught cell is negative, E naught cell का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है, then the reaction is not feasible. हम लोग देखेंगे E naught cell निकाल करके कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है और कौन सा रिएक्शन नॉट फिजिबल है, ये आगे देखेंगे। थर्ड है टू फाइंड एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। आप जानते हैं ना कुछ मेटल्स हाईली एक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स लेस एक्टिव होते हैं, तो इसके सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से मेटल हाईली एक्टिव है और कौन से लेस एक्टिव है। एक्टिविटी सीरीज जानते होंगे, सोडियम, पोटेशियम, ये सबको एक्टिविटी सीरीज में हाई रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है, और सिल्वर, लेड, ये सबको एक्टिविटी सीरीज में नीचे रखा जाता है। रीजन ये है कि ये जो सोडियम, पोटेशियम है, उनका ई नॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव होता है, वो इस सीरीज में नीचे है। जो भी इस सीरीज में नीचे है उसका एक्टिविटी ज्यादा है, वो एक्टिव मेटल है, और जो भी इस सीरीज में ऊपर है वो इनएक्टिव मेटल है, कम एक्टिव मेटल है, लेस एक्टिव मेटल है। ये सीरीज उल्टा है, एक्टिविटी सीरीज का ये जस्ट अपोजिट है। जो नीचे है वो हाईली एक्टिव है, जो ऊपर है वो लेस एक्टिव है। हाइड्रोजन से कंपेयर कर लीजिएगा, बीच में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ई नॉट सेल का वैल्यू 0 है। अगर किसी में 0 से नीचे है यानी माइनस में है, यानी वो ज्यादा एक्टिव है, वो सॉल्यूशन में से H+ को या एसिड के सॉल्यूशन में से H+ को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। इफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E naught for a substance is negative, अगर उसका वैल्यू नेगेटिव है, then it can displace H+ आयन या हाइड्रोजन from acid, and if E naught for a substance is positive, अगर पॉजिटिव है, then it cannot displace hydrogen from acid। तो ये जो है बताता है कि हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर पाएगा तो ज्यादा एक्टिव है, नहीं कर पाएगा तो लेस एक्टिव है। तो एक्टिविटी ऑफ मेटल्स हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में ही हम लोग ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए बारे में देखे थे। तो वही हम लोग फाइंड ई नॉट सेल निकालते हैं। ये सारा क्वेश्चन है और ये उसके साथ में वैल्यू दिया हुआ है। एग्जाम में भी आपको ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के ही साथ। अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये वैल्यू धीरे धीरे करके अपने आप को याद हो जाएगा। अगर नहीं भी बनाएंगे, इसको याद नहीं भी करेंगे, तो एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, वहां पे आपको बस सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2Cr प्लस 3Cd2 प्लस देता है 2Cr3 प्लस 3Cd। तो सबसे पहले आपको सेल रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। सेल रिप्रेजेंट करने के लिए पहले बताया हुआ है, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाया गया है। तो डायरेक्ट हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं। Cr से Cr3 प्लस बनता है, देखिएगा Cr से Cr3 प्लस।
फिर डबल लाइन देंगे, देखिए ये हो गया एनोड, फिर डबल लाइन देंगे, कैथोड है Cd2+ से Cd, ये हो गया कैथोड। अब ई नॉट सेल बराबर फॉर्मूला होता है, अभी देखे थे जस्ट पहले, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ई नॉट कैथोड कैसे लिखेंगे, देखिए कैथोड है Cd2+ से Cd, एनोड देखिए कैथोड जो का तो लिखते हैं, लेकिन एनोड को उल्टा लिखते हैं। इसलिए हम एनोड को उल्टा लिखते हैं क्योंकि एनोड में हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये जो वैल्यू गिवन है वो है रिडक्शन। हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू गिवन रहता है वो रिडक्शन के बारे में दिया गया रहता है, और यहाँ पे आपको ये ऑक्सीडेशन है, तो इस ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदल लेंगे, मतलब उल्टा लिख लेंगे, तब घटेगा। तो एनोड है आपका Cr से Cr3+, फॉर्मूला में लास्ट में लिखते समय इसको उल्टा लिख देंगे, Cr3+ से Cr। अब वैल्यू रख दीजिए, Cd2+ Cd का वैल्यू देखिए कितना है, -0.40, माइनस Cr3+ से Cr का वैल्यू है -0.74, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा -0.40, आइए देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.74, घटा दीजिए, 0.74 में से 0.40 घटाइएगा तो 0.34 वोल्ट आंसर आएगा आपका। तो ये हो गया ई नॉट सेल का वैल्यू Cr3+ से Cr3। अगर आपको अभी भी डाउट है इसमें कि ये सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला प्रोसेस, यहां से यहां आने का प्रोसेस, Cr देखिए 2Cr उधर है 2Cr3+, उधर है आपका 3Cd2+, देखिए, और इधर है 3Cd। इधर देखिए एक Cr पे 3+ है तो 2 Cr पे 6+ है, इधर कोई प्लस नहीं मतलब 0 है, 6+ है तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, जिधर जितना प्लस अधिक होता है उधर उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। इधर देखिए 3Cd पर 2+ है, एक Cd पे 2+, तो 3Cd पे 6+ हो गया, इधर कुछ नहीं है, नहीं 0, 6+ अधिक है तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, ये हो गया एनोड। अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है तो हो गया एनोड, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में है, देखिए लेफ्ट साइड में है तो ये हो गया कैथोड, तो ये हो गया कैथोड। देखिएगा एरो, देखिएगा एरो के अगर बाद है इलेक्ट्रॉन तो वो एनोड, एरो के पहले है इलेक्ट्रॉन तो हो गया कैथोड। अब ये पहले भी बताया हुआ है, फिर से इसलिए बताया क्योंकि आगे एक टर्म इसमें आने वाला है, गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिलेशन, उसमें एन आएगा, एन मतलब नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए जो 6 तक है ना, यही वाला हम लेंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो इसीलिए आपको रिएक्शन में तोड़ने आना चाहिए, ई नॉट सेल तो निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, आप सीख ही गए, आपको रिएक्शन तोड़ के बैलेंस करने आना चाहिए ताकि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहां से ले सकें। तो इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई कीजिए अपने से, फिर हम करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3.4 भी है, एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा 3.4 है, तो 3.4 का फर्स्ट तो बता दिए, 3.4 का सेकेंड पहले आप अपने से ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। अब सेकेंड देखिए, पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा, तब देखिएगा कि इसमें हम लोग कैसे बना रहे हैं, फिर आप मिला के देखिएगा सही है कि नहीं। यहां से ले लीजिए Fe2+, ऐसे डायरेक्ट अगर आपको सेल रिप्रेजेंट करने आता है तो डायरेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंट करने नहीं आता है तो पहले इसको बांटिए दो पार्ट में, यहां से ले लीजिए Fe2+ और यहां से ले लीजिए Fe3+, यहां से ले लीजिए Ag+,
और यहां से ले लीजिए Ag, जो है वही लिखना है। यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, तो इधर प्लस ज्यादा है, इधर 3 प्लस है, इधर 2 प्लस है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 प्लस ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दीजिए। अब बोले थे कि एरो के देखना है, एरो के उधर अगर है इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया एनोड, एरो के इधर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया कैथोड। सेल रिप्रेजेंट कर लीजिए। पहले एनोड, एनोड है देखिए Fe2 प्लस से Fe3, डबल लाइन दीजिए कैथोड, Ag प्लस से Ag। अब E0 सेल का फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, वैल्यू रखिए E0 कैथोड, पहले कैथोड क्या है देखिए Ag प्लस से Ag, यहाँ के बाद यहाँ Ag प्लस से Ag माइनस कैथोड, कैथोड है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, अभी बोले थे कि कैथोड को उल्टा करके लिखेंगे तो लिख देंगे कैथोड नहीं एनोड को उल्टा करके, कैथोड तो जो कैथोड लिखेंगे एनोड को उल्टा करके लिखेंगे। तो एनोड है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, तो लिख देंगे Fe3 प्लस से Fe2 प्लस। Ag प्लस Ag का वैल्यू है देखिएगा 0.80, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का वैल्यू है 0.77, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 0.80 में से 0.77 तो ये आ जाएगा 0.03 वोल्ट। ये हो गया E0 से। अब इसमें भी एक क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए, उसमें नंबर का जरूरत पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 1 लेंगे क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। आगे बताएंगे कि आप पिछले क्लास में बताए थे कि n का वैल्यू कहाँ से लेते हैं, तो याद रखिएगा यही वाला चीज बताएंगे, n का वैल्यू 1। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 ये आपको अपने से बनाना है। वैल्यू यहां से लीजिएगा, तरीका आप समझ ही गए हैं, डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंट करके बना सकते हैं। सेल रिप्रेजेंट कीजिए E0 सेल इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, बस सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू लिख देना है। सेल रिप्रेजेंट करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं, चाहे तो इस तरह से रिएक्शन में बांट करके फिर रिप्रेजेंट करें तब बनाएं। आपको जो अच्छा लगे वैसे बनाइए, लेकिन बनाना आपको अपने से। ये सारा बना लीजिएगा। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, जिसको जिसको प्रॉब्लम होगा उसको वहां पे आंसर दिया जाएगा। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए।